Hello students, myself Manju Mawani. I welcome you in BA Part 3rd English Literature online class from Gurugram College. In our previous videos, we discussed about the poem of your syllabus that name was The Telephone Conversation composed by Paul Soilka. हमने आपकी पॉल सोइल्का के द्वारा कंपोज पोएम है जो द टेलीफोन कन्वर्सेशन उसके ऊपर वीडियो स्टार्ट की हुई थी, जिसमें हमने उसकी इंट्रो के बारे में रीड किया था, विल्सन का के इंट्रो के बारे में और इस पोएम के बारे में हमने रीड किया था। नेक्स्ट वीडियो में हमने आपकी जो पोएम है उसके फर्स्ट जो स्टैंजा था उसका लिरिक है उसको डिस्कस किया था, उसको स्टैंजा को उसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसको डिस्कस किया था। इस पोएम में क्या है, जो एक लैंड लेडीज़ है उसके पास क्या है, एक लैंडर आता है, मतलब कि एक किराएदार के लिए व्यक्ति आता है जो उसे सारी मतलब कि कन्वर्सेशन उन दोनों के बीच में जो टेलीफोन के ऊपर कन्वर्सेशन होती है, ये जो पोएम है ये उसी के ऊपर लिखी हुई है कि किस तरीके से जो वो लैंड लेडी और का जो होता है किराएदार होता है उनके बीच में क्या क्या बात होती है। तो बात ये हुई थी कि दोनों के बीच में जो किराए की बात थी वो भी हो चुकी थी, जो लोकेशन की बात थी वो भी हो चुकी थी और सब कुछ मतलब कि क्या था, सही था, लेकिन बस क्या बाकी रह गया था, सेल्फ कन्फेशन रह गया था, मतलब कि आत्म मतलब की तरफ अपनी तरफ से क्या थी, पूरी तरीके से जो सेल्फी थी वो रह गई थी। तब वो व्यक्ति क्या बताता है कि मैडम आई वॉन्ट यू, क्या कहता है उस मैडम को कि मैडम आई वॉन्ट यू, आई हेट वेस्ट जर्नी, कि मुझे क्या है वेस्ट जर्नी, बेकार की जर्नी है जो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और वो बता देता है कि मैम आई एम एन अफ्रीकन, कि मैं क्या हूँ मैम, अफ्रीकन हूँ। अब थोड़ी देर के लिए तो क्या हो जाता है, साइलेंस साइलेंस आया था ना, वो लाइन की थी अपनों ने कि साइलेंस साइलेंस द पैरासराइज्ड, मतलब कि वो गुड ब्रीड, वो क्या था कि साइलेंस हो जाती है क्योंकि वो क्या है अपनी ब्रीड को अच्छा दिखाने के लिए, जैसे कि हम अपने आप को सोबर दिखाने के लिए क्या करते हैं, अपने जो मैनर्स है उनको शो करने के लिए अपने आप को शांत दिखाते हैं, तो उसी तरीके से वो अपनी ब्रीडिंग को अच्छा बताने के लिए लेडीज़ क्या करती है, चुप रहती है। थोड़ी देर बाद बात चली रही है अभी फ़ोन पे, जस्ट 1 या 2 सेकंड के बाद वो लेडीज़ क्या पूछती है कि हाउ डार्क यू, मतलब तुम कितने काले हो, लाइट और वेरी डार्क, मतलब वो क्या कहती है कि तुम बहुत काले हो या कम काले हो, और बटन अ और बटन बी, वो क्या कहती है कि जैसे केबीसी चल रहा और उसमें वो ऑप्शन देती है कि बताओ तुम्हारा डार्क रंग कैसा है। ऑप्शन ए कि अब तुम बहुत ही काले हो, डार्क हो, और ऑप्शन बी तुम लाइट ब्लैक हो, मतलब कि कम काले हो। तो वो जो व्यक्ति होता है सामने वाला किराएदार होता है, वो सोचता है कि मैंने शायद गलत सुना, लेकिन जब वो अपना क्वेश्चन वापस रिपीट करती है तो वो कहता है नहीं नहीं नहीं, आई नॉट, मतलब कि आई डोंट मिजर रॉन्ग, मैंने गलत नहीं सुना, मैंने सही सुना है कि लेडीज़ मुझसे क्या पूछ रही है, मेरे मतलब कि जो स्किन है उसका कलर पूछ रही है कि मैं ज़्यादा काला हूँ या कम काला। अब वो जो था उसकी जो मतलब कि उसको कैसी घुटन से होने लग जाती है, जैसे किसी भीड़ वाले इलाके में जाते हैं उस तरीके की जो सांसों की मतलब कि साउंड होता है, सांसों की जो भड़ास सी होती है लोगों की, जैसे अपने किसी मेले में जाते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है, बहुत सारे लोग होते हैं और वो क्या करते हैं ब्रीथिंग मतलब सांस लेते हैं तो वहाँ पे अजीब सी स्मेल हो जाती है, तो उसको वैसी घुटन सी होने लगी थी। अब आगे का जो सीन है वो देखेंगे हम, रीड करते हैं। लेट्स स्टार्ट। Red booth, red pillar box, red double tired omnibus, squalling thought, it was real shame by ill-mannered silent surrender, pushed down dumbfoundment to beg simplification, considerate she was wearing the emphasis. Are you dark or very light? Revelation came. You mean like plain or milk chocolate? Her assent was clinical, crashing in its light, impersonally, rapidly, wavelength adjust.
ये स्टैंजा है हमारा। नेक्स्ट को रीड करते हैं कि क्या था, वो व्यक्ति का है उसको क्या है बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, उसको गुस्सा आ रहा है, उसके कारण उसको क्या है रेड बूथ, जो बूथ है वो भी लाल दिखाई दे रहा है, रेड पिलर बॉक्स, रेड डबल टायर ऑमनीबस, और जो स्क्वैचिंग करती हुई जो तार है वो क्या है सब कुछ उसको रेड दिखाई दे रहा था। क्यों रेड दे रहा था, मतलब यही क्या है उसकी जो आदमी था जो किराएदार आया था उसके आसपास की चीज़ों के बारे में बताया कि उसको गुस्से से वो क्या है टिमटिमा रहा था, गुस्सा बता रहा था कि ऐसे पागलों की तरह वो लेडीज उससे क्वेश्चन पुट कर रही थी। तो क्या है यहाँ पर जो सिचुएशन बताई हुई है कि उसकी आंखों में खुद भी आदमी लाल हो रहा था गुस्से से, क्योंकि गुस्सा आने पर क्या हो जाता है लाल, कहते हैं ना लाल पीला होना, तो उस तरीके से वो आदमी है वो लाल मतलब गुस्से के कारण क्या लाल हो रहा था। और उसके आसपास की जो चीज़ें हैं वो भी क्या है सिर्फ लाल चीज़ें हाईलाइट दिखाई हुई हैं। क्या कह रहे हैं वो कि रेड ही बूथ है, वहाँ पर एक टेलीफोन बूथ है वो रेड है, रेड ही पिलर है जो खंबा खड़ा है वो भी रेड है, रेड डबल टायर ऑमनीबस होती है ना जो विदेशों में फॉरेन में हम देखते हैं कि डबल डेकर वाली बस होती है, तो वो भी क्या है डबल टायर बस है, ऑमनीबस है, स्केलिंग तार, और वो क्या है तार के ऊपर मतलब चलती है। इट वॉज रियल शेम, ये तो सच में बहुत ही क्या है शर्म वाली बात है। उसको क्या है वो इतनी मतलब उसकी सोच देखता है कि वो लेडीज इतना कैसे ऐसे बात कर दी है कि मतलब कलर पूछ रही है डार्क है या लाइट है। तो वो क्या है रेड बूथ, रेड पिलर बॉक्स, रेड डबल टायर, क्या है उसको सारी जो रेड चीज़ें हैं वो क्या है हाईलाइट हो रही है क्योंकि उसको क्या है गुस्सा आ रहा है कि उस लेडीज के ऊपर गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसने उससे ऐसे अजीब सी बात की है। बाय इल मैनर्ड साइलेंट सिलेंडर, अब जो इल मैनर्ड मतलब कि जो अवगुणों वाली मतलब कि जो मतलब बुरे व्यवहार वाली जो साइलेंस थी वो सरेंडर कर जाती है। मतलब अब क्या है वो बोलेगा, मतलब क्या है वो कहता है वो चुप रह गया मैं क्या है बोलूँगा, तो वो क्या कहता है पोस्ट डम्पाउंडमेंट टू बैग सिंप्लीफिकेशन। अब क्या है उसको शौक लग जाता है कि उससे क्या मांगा जा रहा है सिंप्लीफिकेशन, मतलब कि आंसर मांगा जा रहा है कि वो क्या मतलब कि वो बार उस औरत है जो लेडीज है वो बार वही क्वेश्चन उससे पुट की जा रही है। कंसिडरेट शी वॉज वेराइंग द एम्फेसिस, और जैसे कि ऐसा लग रहा था कि वो क्या है उससे कन्विंसिंग करवा के ही मानेगी, उसको वेरीफाई करके ही मानेगी वो कितना काला है कितना नहीं है। वो फिर से अपना क्वेश्चन पुट करती है आर यू डार्क और वेरी लाइट, फिर से वो क्वेश्चन करती है रिलेशन कम कि वापस से क्वेश्चन आता है उस लेडीज का, वो क्या कहती है आर यू डार्क कि तुम बहुत काले हो और वेरी लाइट और तुम मतलब फीके काले हो या कम काले हो। वो रिलेशन कम मतलब कि वापस से क्वेश्चन पुट होता है। यू मीन लाइक प्लेन और मिल्क चॉकलेट, कि तुम्हारा मतलब क्या है तुम प्लेन वाली चॉकलेट हो या मिल्क वाली चॉकलेट हो। मतलब चॉकलेट दो टाइप की होती है, प्लेन चॉकलेट होती है जिसको अपने डार्क चॉकलेट कह देते हैं, और मिल्क चॉकलेट थोड़ा सा उसमें फ़र्क होता है, जो ब्राउन चॉकलेट होती है उसको प्लेन चॉकलेट बोलते हैं कि ओरिजिनल चॉकलेट ही चॉकलेट होती है सिर्फ उसमें, और जो दूसरी मिल्क चॉकलेट होती है वो क्या है मिक्स होती है और उसका कलर थोड़ा सा क्या होता है फीके कलर का होता है। तो कहते हैं कि दोनों में से तुम्हारा कलर कौन सा है, प्लेन चॉकलेट वाला है या मिल्क चॉकलेट वाला है। हर असेंट वॉज क्लिनिकल क्रैशिंग इन इट्स लाइट, अब क्या है जो उसका असेंट मतलब उसका जो व्यवहार था वो क्या था कटाक्ष करने वाला था, मतलब कानों में उसको क्या कर रहा था चुभ रहा था। उसका इम्पर्सनैलिटी रैपिडली वेव लेंथ एडजस्ट, अब उसकी जो इम्पर्सनैलिटी थी उसका जो असली जो व्यवहार था वो उस आदमी के सामने आ गया था क्योंकि वो बार बार वही क्वेश्चन पुट करी जा रही थी कि तुम कितने काले हो, हाउ डार्क हो, लाइट मतलब कि डार्क हो या लाइट हो, तुम प्लेन चॉकलेट हो और मिल्क चॉकलेट हो। एक बार फिर से रीड करते हैं इसको कि बात क्या चल रही थी, दोनों के बीच में बात चल रही थी कि उनको किराए का मकान देना था, जबकि वो आगे वाला क्या होता है अफ्रीकन होता है। लेडीज थोड़ी देर तो चुप रहती है, उसके बाद वो क्या है अपनी पुलिस जो क्वेश्चन है वो पुट करने लग जाती है और क्या कहती है कि तुम कितने काले हो, डार्क और वेरी डार्क, कि तुम बहुत काले हो या
कम काले हो। तो वो क्या रेड बूथ, उसके कारण जो आदमी को क्या है गुस्सा आई जा रहा है, बहुत ज़्यादा वो उससे एंग्री हो गया है, जिसके कारण उसको क्या है उसके साइड्स में जो भी पिक्चर है उसके जो साइड में जो भी सेटिंग है उसमें जो रेड चीज़ें हैं उनको हाईलाइट किया है। जो पोइट है उन्होंने रेड चीज़ों को इसीलिए हाईलाइट किया है क्योंकि वो गुस्से के सिंबल होते हैं गुस्से के सिंबल होते हैं, इसलिए उन्होंने क्या बताया है रेड बूथ के साइड में जो रेड बूथ लगा हुआ है टेलीफोन वाला, मतलब खंबा टेलीफोन बूथ लगा हुआ है वो भी रेड है। रेड ही पिलर है जो खंबा है घर में लगा हुआ, या कहीं पर भी वो खड़ा है वहाँ पर एक पिलर है वो भी रेड कलर का है। रेड डबल टायर और जो ओमनी बस है वो भी रेड है। मतलब चारों तरफ क्या है, चारों तरफ जो चीज़ें हैं वो गुस्से के कारण लाल दिख रही है उसको, क्योंकि उसको गुस्सा आई जा रहा है। इट वॉज रियल, कि क्या ये सच था, शेम, बहुत ही बुरी बात है। वो कहता है क्या ये सच में था, क्या ये मतलब जो क्वेश्चन पुट कर रही है बहुत ही ज़्यादा शेम, मतलब कि शर्म की बात है। बाय इल मैनर साइलेंस सरेंडर, मतलब कि इल मैनर जो उसको देखे, इल मैनर मतलब कि उस लेडीज ने जो वो ऐसे तुच्छ से मतलब कि जो बेकार के क्वेश्चन पुट किए थे, जो साइलेंस थी उसकी वो सरेंडर कर गई, जो चुप्पी थी वो टूट गई। पोस्ट डम्फाउंडमेंट टू बैक सिंप्लीफिकेशन, पोस्ट डम्फाउंडमेंट मतलब कि शॉक, डम्फाउंडमेंट क्या होता है शोक, उसको क्या है अचंबा हो गया, शोक हो गया। टू बैक सिंप्लीफिकेशन कि उससे क्या है सिंप्लीफिकेशन मांगा जा रहा है, और जो उसकी मन की आवाज़ थी जो आदमी की वो भी क्या है उसको खुश करी जा रही थी कि ये क्या बात हो रही है यहाँ पर। कंसिडरेट शी वॉज वेरिंग द एम्फेसिस, वो ऐसा लग रहा था कि वो वापस से मतलब कि क्या है वेरीफाई करवा के मानेगी, वो फिर से अपना क्वेश्चन पुट करती है। आर यू डार्क और वेरी लाइट, कि तुम बहुत ज़्यादा काले हो या बहुत ज़्यादा कम काले, मतलब बहुत कम काले हो। ये क्वेश्चन देखो उसने जो पोइट है उन्हें हमने लास्ट टाइम जब भी देखा था, तो ये क्वेश्चन क्या है कैपिटल लेटर्स में राइट किया हुआ है। क्यों किया हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर जो पोइट है हमारा ध्यान डायरेक्ट देना चाहता है। जो ये क्वेश्चन है कितना शेमफुली जो क्वेश्चन है कि किसी के कलर के बारे में पूछना कि वो रेड मतलब डार्क वाला है या काला है, तो इसीलिए क्या है उसने रेसिज्म को शो करने के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब उसकी जो लेडीज की जो फुलिशनेस था, जो उसकी मूर्खता थी, उसको शो करने के लिए क्या है इस क्वेश्चन को हाईलाइट किया है कि डायरेक्ट जो रीडर है उसकी जो आईसाइट है, जो उसकी नजरें हैं वो इसके ऊपर जाए। रिविलेशन के वापस से क्वेश्चन आया, रिविलेशन मतलब कि उसका पूर्ण कह सकते हैं, जैसे कि पुण्य उसका वो अपने करते हैं पूर्ण अवलोकन जो था वो वापस आया। यू मीन लाइक प्लेन और मिल्क चॉकलेट, तुम्हारा मतलब क्या है कि प्लेन वाली चॉकलेट या मिल्क वाली चॉकलेट, मतलब कि जो डार्क वाली चॉकलेट आती है उस कलर के हो, या जो मिल्क वाली मिक्स में चॉकलेट आती है उस कलर के हो। जैसे मैंने बताया जो प्लेन चॉकलेट होती है उसको हम डार्क चॉकलेट कहते हैं, और उसका कलर क्या होता है बिल्कुल ब्राउनिश, मतलब कि ब्लैक ब्राउन ही होता है, ब्लैक कलर होता है ना, उसमें थोड़ी सी ब्राउन शेड दे दो, वो क्या होती है प्लेन। और मिल्क चॉकलेट में क्या होता है थोड़ा सा मिल्क मिलने के कारण चॉकलेट का कलर है वो थोड़ा लाइट हो जाता है। जैसे कि हम नॉर्मल जो चॉकलेट खाते हैं डेयरी मिल्क या जो भी आप खाते हो, तो उसका जो कलर होता है वो थोड़ा लाइट होता है, और डार्क चॉकलेट क्या है वो प्लेन होती है। और वो पूछती है लड़की, वो क्या पूछती है कि तुम्हारा मतलब क्या है, प्लेन है या मिल्क चॉकलेट है। हर असेंट वाज क्लिनिकल क्रैशिंग इन इट्स लाइव्स, अब उसका जो असेंट था, असेंट का मीन्स क्या होता है व्यवहार, जो उसका बिहेवियर था वो क्लिनिकल क्रैशिंग मतलब कि वो क्या था क्रैश कर जाता है, ऐसे कर्कश वाला, मतलब कि बुरा, बहुत ही ज़्यादा बुरा था। इन इट्स लाइट्स के इस टाइम में भी इम्प्रेशनलिटी कैपिटली वेव लैंड एडजस्ट, अब उसकी जो इम्प्रेशनलिटी थी, जो उसका पूरा व्यक्तित्व था, रैपिडली बहुत जल्दी वेव लैंड एडजस्ट, उसने क्या लेंथ से एडजस्ट कर लेता है वो कि वो उसके सामने क्या है उस लेडीज़ की जो असली जो इमेज होती है वो आ जाती है कि ये जो लेडीज़ है वो क्या है रेसिज्म को मारने वाली है। अब हम अगली लाइंस देखेंगे, अब हम अगला स्टैंडर्ड है जो आपका डिस्कस करेंगे। आई चूज वेस्ट अफ्रीकन पेयर as after thought down in my passport
Silence for spectroscopic, flying on fancy till truthfulness changes her accent, hard on the mouthpiece, first that consenting, don't know what that is, like grunting, that's dark, isn't it? Not altogether. अब क्या है, वो आदमी जो है आगे जो आपको किराएदार है वो अलग से उसके ऊपर मतलब कि उस लेडीज को क्या है अब जवाब देगा। क्या जवाब देता है वो, आई चूज वेस्ट अफ्रीकन स्पेयर, कि मैं क्या हूँ वेस्ट अफ्रीकन स्पेयर से हूँ, एंड एज आफ्टर थॉट, और यही हूँ, डाउन इन माई पासपोर्ट, कि मेरे पासपोर्ट के नीचे ही तो यही लिखा हुआ है। साइलेंस फॉर स्पेक्ट्रोस्कोपिक, स्पेक्ट्रोस्कोपिक क्या होता है, एक जैसे रंगों का अध्ययन बोलते हैं ना उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक, के साइलेंस रह जाती है क्योंकि उस लेडीज को क्या है इसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता। वो क्या कहता है, वो कहता है मैं लाइट प्लेन और चॉकलेट चॉकलेट तो कुछ नहीं हूँ, मैं क्या हूँ वेस्ट अफ्रीकन स्पेयर हूँ जो मेरे पासपोर्ट के नीचे लिखा हुआ है। फ्लाइट ऑन फैंसी, कि मैं जब फ्लाइट कर रहा था, टिल ट्रूथफुलनेस चेंज हर असेंट, अब ये जो सच्चाई थी उसने क्या कर दिया, उसके असेंट मतलब कि उसके बिहेवियर में चेंज ला दिया। हार्ड ऑन द माउथ पीस, वो थोड़ा सा मुंह बना के बोली, क्या बोलती है वो, व्हाट्स दैट, ये क्या था, कंसीमरी, वो पूछ रही है उससे क्योंकि उसको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं था कि वेस्ट अफ्रीकन स्पेयर क्या होता है। डोंट नो व्हाट दैट इज, मैं भी नहीं जानता ये क्या होता है। ब्रंटी कहता है कि ब्राउनी जो आदमी होता है वो क्या कहता है कि डोंट नो व्हाट दैट इज, कि मैं भी नहीं जानता कि है क्या है। That's dark, isn't it? कि क्या इतना काला नहीं चलेगा। Not altogether, कि इतना मिलाकर भी काला नहीं चलेगा। वो क्या कहता है उसके ऊपर, अब लेडीज के ऊपर कमेंट करता है, उसको पता लग जाता है कि जो लेडीज है वो कैसी है और वो भी अपनी जो चुप्पी है उसको तोड़ लेता है। क्या कहता है, आई चोज वेस्ट अफ्रीकन स्पेयर, कि मैं क्या हूँ चुना हुआ हूँ किसके लिए, वेस्ट अफ्रीकन स्पेयर के लिए, एंड एज आफ्टर थॉट, और इसके बाद डाउन इन माई पासपोर्ट, कि मेरे पासपोर्ट के नीचे तो ऐसा ही लिखा हुआ है, फ्लाइट ऑफ फैंसी, जब मैं फ्लाइट में था, टिल ट्रूथफुल चेंज हर असेंट, और इस जो बात में है उसका जो बिहेवियर था उसको अचानक से चेंज कर दिया। हार्ड ऑन द माउथ पीस, उसने मुंह से बनाकर या अपने मुंह से बोला, क्या बोला, व्हाट्स दैट, क्या था ये क्या है। कंसीमरिंग वो पूछ रही है उससे, डोंट नो व्हाट दैट इज, मुझे भी नहीं पता ये क्या है। लाइक ब्रंटी, कहता है कि शायद ब्रंटी जैसा कुछ होगा। दैट्स डार्क इजंट इट, कि क्या इतना भी डार्क नहीं है, चलेगा क्या। नॉट ऑल टुगेदर, इसके साथ भी नहीं। ये आपकी सेकंड है। हम आगे की लाइन्स देखते हैं। आगे की लाइन्स में जो पॉइंट है वो क्या कहता है। अब हम पोएम्स की अगली लाइन्स देखते हैं। Facially I am Branti, but madam, you should the rest of me, palm of my hand, soles of my feet are a peroxide blending. Friction caused foolishly, madam, by sitting down, has turned my bottom raven black. One moment, madam, sensing her receiver rearing on the thunderclap above my ears, madam, I pleaded, wouldn't you rather see yourself। अब जो ये लाइन्स है ये क्या है, उस जो मैन है उसके द्वारा बोली गई इंपॉर्टेंट लाइन्स है। वो क्या कहता है, फेशली आई एम ब्रंटी मैडम, कि मैडम फेस से तुम्हें ब्रंटी हूँ मतलब कि काला हूँ, बट मैडम लेकिन मैडम यू शुड द रेस्ट ऑफ मी, कि तुम्हें मुझ पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। क्यों ध्यान देना चाहिए, वो कहता है पाम ऑफ माई हैंड, मतलब कि जो मेरी हाथ की जो पाम है, जो हथेलियाँ हैं। सोल्स ऑफ माई फीट, सोल्स का मतलब क्या होता है, जो पैरों के नीचे तलवे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, सोल्स। वो क्या कहता है, जो मेरे पैर के तलवे हैं वो क्या है, आर अ पेरोक्साइड ब्लंडी, वो क्या है, इतने काले नहीं हैं। अब वो आगे क्या कहता है, फ्रिक्शन कोज, के रगड़न के कारण, फुलिशली, कि मैडम मैं मूर्खता से नीचे बैठता था, बाय सिटिंग डाउन,
मैं नीचे बैठता था, हैज सन माई बॉटम रेवन ब्लैक, कि मूर्खतापूर्ण मेरे नीचे बैठने के कारण जो मेरा बॉटम है, जो मेरे नीचे का पार्ट है, वो क्या हो चुका है, रेवन ब्लैक हो चुका है। रेवन ब्लैक क्या होता है, जैसे कि एकदम मतलब ब्लैक, एकदम डार्क ब्लैक, कौवे जैसा, जो कौवे जैसा ब्लैक होता है उसको क्या बोलते हैं, रेवन ब्लैक बोलते हैं। वो क्या कहते हैं कि मैडम मेरे नीचे बैठने के कारण जो मेरा डाउन पार्ट है, जो मेरा डाउन पार्ट है मेरी बॉडी का, वो क्या हो चुका है, रेवन ब्लैक, मतलब कि काला हो चुका है। 1 मोमेंट मैडम, 1 मिनट मैडम, सेंसिंग, जैसे कि अपनी कोई फोन काटता हो तो हम अचानक से नहीं कहते हैं रुको रुको रुको, वो भी क्या कहता है 1 मिनट मैडम, 1 मिनट रुको तो सही। हर रिसीवर हियरिंग ऑन द थंडर क्लैप, अब उसे सिर्फ क्या सुनाई देता है, रिसीवर मतलब कि जो कान के ऊपर फोन रखा होता है, हियरिंग ऑन थंडर क्लैप, थंडर क्लैप मतलब कि वो बिजली की आवाज है, गड़गड़ाहट की तरह पटकता हुआ उसके कानों में उसकी आवाज आती है। अबाउट माई ईयर्स, मेरे कानों में, मैडम आई प्लीडर वुडंट यू रेदर सी योर सेल्फ, कि वो क्या कहता है 1 मिनट रुको मैडम, ऐसा करो कि तुम क्या है खुद से ही मुझे क्यों नहीं देख लेते। वो कहता है, वो क्या कहता है, आई प्लीडर, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, वुडंट यू रेदर, कि तुम खुद ही मुझे क्यों नहीं देख लेती। लेकिन तब तक जो रिसीवर होता है वो क्या हो जाता है, पटक दिया जाता है। अब क्या था इस लाइन में, वो जो प्रेंटी आदमी है, जो मैन है, वो क्या कहता है कि मैडम मैं हूँ तो प्रेंटी, लेकिन मेरे ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि जो मेरे हाथ की हथेलियाँ और पैर के जो तलवे हैं वो क्या हैं, सफ़ेद हैं, लेकिन मेरे पागलों की तरह या मूर्खतापूर्ण मैं नीचे बैठ जाता था, जिसके कारण जो मेरा बॉटम पार्ट है बॉडी का वो क्या हो चुका है, रेवन ब्लैक, कौवे के जैसा काला हो चुका है। तब तक वो कहता है कि 1 मिनट मैडम, कि आप खुद से ही मुझे क्यों नहीं देख सकती, ताकि आपको क्या है अच्छे से मेरा कलर है वो पता लग जाए। लेकिन तब तक उसके कानों में सिर्फ क्या आवाज़ रहती है कि वो जो रिसीवर है वो पटक दिया जाता है, जो लेडीज है वो क्या है फोन रख देती है। तो ये था हमारी पोएम का टेक्स्ट, और आज की वीडियो हमारी यही फिनिश होती है। जो वो कोई मतलब कि इस पोएम में आपको पता लग गया कि जो कोई वो है, जो मैन है, जो किराए वाला आदमी आया था लेने के लिए, वो किस तरीके से उस लेडीज़ को आंसर देता है। पहले तो लेडीज़ उससे क्वेश्चन पुट करती है, लेकिन वो समझ जाता है कि लेडीज़ किस तरीके की है और वो उसी की लैंग्वेज में आंसर देता है। तो ये थी हमारी पोएम द टेलीफोन कन्वर्सेशन कंपोज बाय सोनिका। अगली वीडियो में हम आपकी अगली पोएम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।